अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एनसीबीआई का ओवरव्यू देखेंगे और साथ में उसकी 1-2 जो डेटाबेसेस हैं उनको भी हम थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। एनसीबीआई जो है वो उसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन और इसको 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन और नेशनल हेल्थ सेंटर जो है उसका भी हिस्सा है। नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है उसका भी हिस्सा है और ये दुनिया की सबसे बड़ी बायोलॉजिकल डेटाबेस है। एक्चुअली ये डिफरेंट डेटाबेसेस का एक कंपाइलेशन आप कह सकते हैं इसमें, यानी कि डिफरेंट डेटाबेसेस हैं। इसमें हमें जीनोम से रिलेटेड और जीन से रिलेटेड डेटाबेसेस मिल जाती हैं, प्रोटीन से रिलेटेड जो है डिफरेंट डेटाबेसेस मिल जाती हैं। उनका जो मजमूआ है वो हमें एनसीबीआई जो है वो हमें बना कर देता है। फिर अगर हम इसमें बात करें, इसमें हमें क्या क्या कुछ मिल जाता है, इसमें हमें डीएनए सीक्वेंसेस मिल जाते हैं, इसमें हमें प्रोटीन के जो सीक्वेंस हैं वो मिल जाते हैं, फिर इसमें हमें डिफरेंट जीनोम्स जो हैं वो मिल जाते हैं, इनके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो डिस्कवर हुए, फिर उसके बाद उनका जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग हुई, उसका जो भी डाटा जो है वो सीक्वेंसिंग के बाद आता है, उसको रिसर्चर सारी दुनिया से जो रिसर्च कर रहे हैं वो इस डेटाबेस में उसको सबमिट करते हैं और फिर इसको पब्लिश किया जाता है इस डेटाबेस में। तो यहाँ पे हमें साइंटिफिक लिटरेचर भी मिल जाता है। प्रोटीन को हम स्ट्रक्चर को भी इधर स्टडी कर सकते हैं, 3D जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफरेंट लिगेंड बाइंडिंग साइट्स हैं और उसके डिफरेंट जो रेजिड्यूज हैं उनको हम इधर देख सकते हैं। फिर इसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो है उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर जो क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन है किसी भी जीन से रिलेटेड, उसमें क्या म्यूटेशंस आ रही हैं, उनकी वजह से क्या पैथोजेनिसिटी हो रही है, उसको भी हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे, गूगल क्रोम पे। आपने यहाँ पर एनसीबीआई जो है वो लिखना है और इसकी जो पहली वेबसाइट आई है हमने उसको ओपन कर लेना है। अभी हम एनसीबीआई पे आ गए हैं। ये एनसीबीआई का इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें सबसे पहले जो डेटाबेसेस हैं डिफरेंट, ये हमें इधर शो कर रहे हैं, असम्बलीज जो है वो शो कर रहा है। बायो कलेक्शन है, बायो प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे हमें डिफरेंट डेटाबेसेस मिल रही हैं, बुक्स की डेटाबेसेस हैं, क्लिनिकल वेरिएशन जो है उनकी डेटाबेस है, फिर कंजर्व डोमेन्स जो है उनकी डेटाबेस है, जीन्स की डेटाबेस है, फिर जीनोम्स की डेटाबेस है, यानी कि डिफरेंट डेटाबेसेस इधर शो कर रहा है। प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन से रिलेटेड भी जितनी हमारे पास डेटाबेसेस हैं वो शो कर रहे हैं। फिर पबमेड जो है ये इनका लिटरेचर की डेटाबेस है, स्ट्रक्चर्स की डेटाबेसेस हैं और डिफरेंट टेक्सोनॉमी और टूल किट्स वगैरह मौजूद हैं। यहाँ पे इसकी ये सर्च बार हमें शो हो रही है। फिर इधर डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू एनसीबीआई। सबमिशन के ऑप्शन है, फिर आपने कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप यानी कि सीख भी सकते हैं साथ साथ इसको। डिफरेंट इसके जो फीचर्स हैं उनकी उनकी लर्निंग के हवाले से यहाँ पे ट्यूटोरियल्स हैं वो मौजूद हैं, ब्लॉग्स वगैरह मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। रिसर्च के हवाले से एनसीबीआई की जो भी रिसर्च और कोलेबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। एनालिसिस करना है आपने डिफरेंट डाटाज का, वो भी कर सकते हैं और डेवलपमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें मौजूद हैं। इसके जो पॉपुलर रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे शो रहे हैं। पबमेड है जो कि लिटरेचर का डेटाबेस है। बुक शेल्फ यहाँ पे शो रही है, डिफरेंट बुक्स का आपको लिंक्स मिल जाएंगी इधर। फिर उसके बाद ब्लास्ट है जो बेसिक लोकल अलाइनमेंट, यानी कि अगर हमने सीक्वेंस की इसको आपस में अलाइन करना हो और उनमें सिमिलैरिटी देखनी हो तो उसके लिए टूल है। न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जीनोम है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पबकेम के हवाले से जो है इधर डेटाबेस है, यानी कि इसमें डिफरेंट जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो जिनका एज अ ड्रग यूज़ किया जा सकता है या डिफरेंट लिगेंड्स के तौर पे जो यूज़ हो सकते हैं, वो उनकी एक डेटाबेस है, यहाँ पे आपको वो मिल जाएंगे। फिर रिसोर्स लिस्ट है, यहाँ पे भी हमें वही सारे ऑप्शन जो है डिफरेंट देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम जीन का जो डेटाबेस है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और इकट्ठी करते हैं। अगर आपने कोई भी रिसर्च करनी है तो आप रिसर्च शुरू करते हैं हमने किसी भी जीन से। आपको कोई भी जीन चाहिए तो हमने जीन का डेटाबेस जो है उसको उधर सेलेक्ट कर लेना है। फिर हमने यहाँ पे अपनी जो जीन है उसका नाम लिख लेना है। हम इस वीडियो में एज एन एग्जांपल जो है वो ह्यूमन इंसुलिन ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इंसुलिन को सर्च कर लेना है। जब आप इंसुलिन को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का एक पेज शो होगा। यहाँ पे आपको इंसुलिन की डिफरेंट जो या इंसुलिन है या इंसुलिन से रिलेटेड जो भी डिफरेंट प्रोटीन्स हैं और जीन्स हैं उनको वो शो कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट्स बाय टैक्सोन। अगर आप यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट हमें स्पीसीज़ में जो हमने सर्च किया उसको दिखा रहा है कि डिफरेंट स्पीशीज़ में कितने उसके हमारे पास रिजल्ट्स मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पे होमोसेपियन को सिलेक्ट कर लें तो हम हमें जो होमोसेपियन से रिलेटेड जो भी इंसुलिन के रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे हमें शो कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को शो किया उसने, इंसुलिन रिसेप्टर को भी शो किया, इंसुलिन से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इसने शो कर दिया।
यहाँ पे हम इंसुलिन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये इंसुलिन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो INS यहाँ पे शो कर रहा है, इंसुलिन। और यहाँ पे उसके नीचे जो आईडी लिखी है ये जीन आईडी है इंसुलिन की। फिर उसके बाद शो कर रहा है कि ये इसका नेम क्या है, इंसुलिन। और इसका जो भी ओरिजिन है वो कहाँ से, होमोसेपियन से। फिर इसकी हमें लोकेशन का बता रहे हैं, क्रोमोसोम 11 के ऊपर मौजूद है। और साथ में इसका एक्सेशन नंबर जो है वो दे रहा है। NC जो है वो उसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो शो कर रहा है। और यहाँ पे 000011, यहाँ पे जो 11 है वो क्रोमोसोम 11 को शो कर रहा है। और जो पॉइंट के बाद 10 है ये उसकी बता रहा है हमारे पास वर्जन कौन सा है, यानी कि इसको कितनी दफ़ा अपडेट किया गया है। फिर उसके अलावा ये जो नंबर हमें नीचे शो कर रहा है ये 21597779, ये शो कर रहा है जीनोम के ऊपर एक लोकेशन को जो बेस पेयर्स में है, यानी कि इस बेस पेयर से लेके इस बेस पेयर तक जो है ये जीन मौजूद है। और ये जो नीचे कॉम्प्लीमेंट आपको लिखा नजर आ रहा है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ये जो जीन है ये DNA के माइनस स्ट्रैंड के ऊपर मौजूद है। यानी कि आप पहले से जानते होंगे DNA के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक प्लस स्ट्रैंड होता है और एक माइनस स्ट्रैंड होता है। तो जो इंसुलिन की जीन है वो उसके माइनस स्ट्रैंड के ऊपर मौजूद है, जिसको रिवर्स स्ट्रैंड भी कहते हैं, जिसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 5' to 3' ही होती है। लेकिन ये जो स्ट्रैंड होता है 3' to 5' में रेंज होता है। तो इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में होती है। फिर इस जो प्रोटीन है, ये जो जीन है, या इस जो जीन के डिफरेंट जो नेम्स हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस में जो डिफरेंट नेम्स है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं कि इसको IDDM के नाम से भी जाना जाता है, IDDM1 के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जो डिफरेंट है। फिर हमारे पास MIM जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन है, उसमें इसका क्या जो नंबर है वो शो कर रहा है। अगर हम ये नंबर मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन में जाके देखेंगे उसके डाटा सेट में, तो हमें मिल जाएगी इसकी आईडी उधर, आइडेंटिटी उधर मिल जाएगी हमें। तो हम सर्च कर लेते हैं यहाँ से इंसुलिन को। तो ये मैंने पहले से ओपन करके रखा है। आप जब इस पेज को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर INS देखने को मिलेगा। INS जो है वो क्या है, इंसुलिन को शो कर रहा है। ठीक है, INS जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म है, जो ऑफिशियल सिंबल है उसका INS है। और ये कौन, यानी कि इस चीज़ को, यानी कि नाम नोमेनक्लेचर जो है किसी भी जीन का, वो कौन उसको देखता है, वो हमारे पास एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूगो जीन नोमेनक्लेचर कमेटी। ये सिलेक्ट करती है कि किस जीन के लिए कौन सा नाम जो है और कौन सी जो उसके सिंबल जो है वो होगा। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड बाय HGNC लिखा हुआ है। जो ऑफिशियल नेम है इसका वो इंसुलिन है, ये भी किसने डिसाइड किया, HGNC ने। फिर इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो भी HGNC की जो एंट्री नंबर है वहाँ पे लिखा हुआ है। फिर जो इससे रिलेटेड यानी कि एंट्रीज हमें डिफरेंट डाटाबेसेस में मिलती हैं, एनसेम्बल में है, मेंडेलियंस इनहेरिटेंस इन मैन में है, और अलायंस जीनोम, डिफरेंट जो डाटाबेसेस में हमें इसकी एंट्रीज मिलती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद हमारे पास इसकी जीन टाइप के बारे में लिखा है, ये क्या, प्रोटीन कोडिंग जीन है। फिर ऑर्गेनिज्म जो है इसका सोर्स क्या है वो है होमोसेपियन। इसकी जो लीनिएज है वो क्या, यूकरियोट्स में है। और इसका आगे जो भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो यहाँ पे दी गई है। तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने कोई पेपर लिखना है और आपका किसी भी जीन से रिलेटेड आपने उसमें इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट करनी है, उसमें लिखनी है, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, इसके जो दूसरे नाम है वो यहाँ पे लिखे हैं, यानी कि इसके जो सिनोनिम आप कह लें, यानी कि इस जीन के जो नाम है। फिर उसके बाद इसकी जो समरी है वो हमें यहाँ पे मिल रही है कि ये जीन जो एनकोड क्या करती है, इंसुलिन को, जो कि पेप्टाइड हार्मोन है एक, और क्या उसका फंक्शन क्या, रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसके बाद इसके जो प्रिकर्सर यानी कि सिग्नल पेप्टाइड के बारे में लिखा है। फिर ये प्रो इंसुलिन बनती है, फिर इसकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है, इसकी जो चेन्स हैं 3 चेन है। फिर उसके बाद जो इसकी डिफरेंट यानी कि ब्रीफली उन्होंने इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया हमें। सी पेप्टाइड है, इसमें चेन ए और चेन बी है, बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है ये। इसमें जो डिफरेंट मल्टीट्यूड ऑफ यानी कि म्यूटेंट एलील्स हैं उसके बारे में इसने हमें इन्फॉर्मेशन इधर दी है। और इसकी जो डिजीज़ के साथ इसका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इन्होंने शो की है समरी में। इसके एक्सप्रेशन के हवाले से टुवर्ड जो पेंक्रियास है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन टुवर्ड पेंक्रियास है, ऑर्थोलॉग्स। अगर आप ऑर्थोलॉग्स वाली विंडो जो है इसको ओपन करेंगे डिफरेंट, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि इसके जो ये जो जीन है इसके डिफरेंट ऑर्थोलॉग्स, यानी कि ऑर्थोलॉग क्या होता है, एक जीन है, इंसेस्ट्रल जीन है, आगे वो स्पीसीएशन का जो प्रोसेस है उसकी वजह से वो डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनमें एक्सप्रेस हो रही है। तो इसके जो ऑर्थोलॉग्स हैं, यानी कि होमोसेपियन में उसका जो जीन है उसका सिंबल है, उसका क्रोमोसोम लोकेशन है, और उसकी जो लेंथ है, प्रोटीन की लेंथ 110 अमाइनो एसिड ये शो हो रही है। उसके अलावा बाकी डिफरेंट स्पीसीज़ में ये जो जीन है वो किस तरह से मौजूद है और क्या काम कर रही है, तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं।
फिर आगे हमारे पास जीनोमिक कॉन्टेक्स्ट है। अब जीनोमिक कॉन्टेक्स्ट में हमें वो क्या शो कर रहा है, लोकेशन शो कर रहा है उस जीन की। और ये जो जीन है वो क्रोमोसोम 11 पे प्रेजेंट है। उसका जो आर्म है कौन सा, पी आर्म के ऊपर। क्रोमोसोम के दो आर्म होते हैं, पी एंड क्यू। जो पी आर्म है उसका शॉर्ट आर्म होता है, तो ये जो जीन है वो क्रोमोसोम 11 के शॉर्ट आर्म पे मौजूद है। और इसकी जो फर्दर लोकेशन है, इसका बैंड और जो सब बैंड है 15.5 से शो कर रहा है। 15 जो इसका बैंड है और इसका जो 15 के अंदर सब बैंड उसका 5 है, ये शो कर रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद उसके अंदर एक्सॉन कितने हैं, इसमें 3 एक्सॉन है, तो यहाँ पे एक्सॉन काउंट जो है वो शो कर रहा है। अब डिफरेंट एनोटेशंस जो है उसकी वो शो कर रहा है यहाँ पर, इस आप टेबल में देख सकते हैं। 3 एनोटेशन यहाँ पे वो शो कर रहा है। जो फर्स्ट एनोटेशन है सबसे लेटेस्ट है, रेफरेंस सीक्वेंस 2025 में अगस्त के मंथ में जो है इसको सबमिट किया गया था। और इसका करंट जो स्टेटस है वो करंट है। और असेंबली जो है वो GRCH38P14। ये जो हमारे पास लेटेस्ट जो ह्यूमन का जो जीनोम है उसका जो डेटाबेस है, उसका जो सीक्वेंस है उसको शो करे यहाँ पे। ठीक है, जीनोम असेंबली को शो करे जो लेटेस्ट है। फिर यहाँ पे जो T है, ये टीलोमियर टू टीलोमियर जो सीक्वेंस है, होल जीनोम जो सीक्वेंस है ह्यूमन का, उसमें उसकी लोकेशन को शो कर रहा है कि वो कहाँ पे मौजूद है। तो अगर हम पहले वाले को देखें तो ये क्रोमोसोम 11 के अंदर मौजूद है, जो कि हमें इस एक्सेशन नंबर से पता लग रहा है। फिर उसके बाद उसकी हमें लोकेशन का पता लग रहा है, कोऑर्डिनेट्स का पता लग रहा है जीन के, कि इतने बेस पेयर से लेके इतने बेस पेयर तक ये जीन जो है मौजूद है। अगर हम ये जो सेकंड नंबर है उसमें से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे जीन की जो टोटल लेंथ है वो आ जाएगी। और कॉम्प्लीमेंट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब ये नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसका कॉन्टेक्स्ट मैप जो है वो शो हो रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने एक लेंथ ली है क्रोमोसोम 11 की। इस लेंथ, ये जो लेंथ है हमारी जीन की लेंथ से बड़ी है, यानी कि उन्होंने एक सेगमेंट जो हमें शो किया है क्रोमोसोम का। और इस सेगमेंट में हमारी जीन भी मौजूद है और डिफरेंट जो जेनेटिक एलिमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये जो हमें ब्लू एरोज नज़र आ रहे हैं, ये और जितने नंबर ऑफ एरोज नज़र आ रहे हैं उतने हमारे पास इधर नंबर ऑफ जेनेटिक एलिमेंट्स हैं उस एक सेगमेंट में, जो ये मैप हमें शो कर रहा है। और जो उन एरोज की जो लेंथ है वो शो कर रही है उस जीन की लेंथ कितनी है। और जो उन एरोज की डायरेक्शन है वो शो कर रही है कि उनकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो किस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे हमारे पास ये जो सबसे ऊपर शो हो रहा है, ये आ रहा है INS-IGF2 रीड थ्रू। जो इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 है, उसके रीड थ्रू शो रहा है। रीड थ्रू क्या चीज़ होती है, दो जीन्स आप एक दूसरे के पास पास हैं, तो कभी कभार ऐसे होता है कि जो हमारा पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज है, जब वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होता है, वो किसी एक जीन का जो स्टॉप कोडॉन आ जाता है उसको इग्नोर कर देता है और वो आगे अपने ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको कंटिन्यू रखता है। इसकी वजह से क्या होता है, दूसरी जो उसकी यानी कि क्लोज लोकेलिटी में जो भी जीन है उसकी भी ट्रांसक्रिप्शन साथ हो जाती है। तो अब जो हमारे पास उसका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आता है उसमें क्या है, दोनों जीन्स ही मौजूद हैं। तो जब दो जीन्स के जो ट्रांसक्रिप्ट हैं वो एक ही सीक्वेंस में मौजूद होंगे तो उसको हम रीड थ्रू कहते हैं। तो यहाँ पे INS और IGF2 का रीड थ्रू मौजूद है। तो इसका मतलब ये भी है कि इंसुलिन के की क्लोज लोकेलिटी में जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है उसके भी जीन मौजूद है। और IGF2 की भी जीन यहाँ पे हमें वो शो कर रहा है। IGF2 की जीन यहाँ पे है और फिर इंसुलिन की जीन हमें यहाँ पे शो होगी। और ये जो डिफरेंट एरोज हैं डिफरेंट कलर्स के, वो डिफरेंट चीज़ें शो कर रहे हैं। ये प्रोटीन सीक्वेंसेस को शो कर रहे हैं कि ये जो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जीन्स को शो कर रहे हैं। और जो नीचे हमारे पास एरोज हैं वो डिफरेंट जो जेनेटिक एलिमेंट्स उस रीजन में मौजूद है उनको शो कर रहे हैं। और इनकी जो डायरेक्शन है, जो एरो की डायरेक्शन है वो क्या शो कर रही है, वो शो कर रही है कि उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो किस डायरेक्शन में होगी।